तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा ताकि आप सभी को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। ये कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर है जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का है। तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ। तो देखो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना इसका अर्थ होगा। कौन सी अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रहती है? तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था रहती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। जो वस्तुएं किसी अन्य वस्तु की जगह उपयोग की जाती क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब कार की मांग का वक्र क्या होता है? तो देखो नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच का अर्थ है। तो देखो कीमत में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 2 लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको क्या करना है? पहला क्वेश्चन, लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादित करने की लागत है। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना सीमांत लागत। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। भारत में वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। मांग वक्र का ढलान वस्तुओं के ऊपर की ओर होता है। तो देखो आवश्यक वस्तुओं के ऊपर की ओर होता है। औसत संप्राप्ति को कहा जाता है औसत आगम, और कुल आगम बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी में टिकाऊ सामान की जोड़ी रेफ्रिजरेटर से, जीडीपी की जोड़ी सकल घरेलू उत्पाद से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस गिरावट मूल्य से, भारतीय रिजर्व बैंक की जोड़ी 1935 से, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949 से, द्वितीयक क्षेत्र की जोड़ी उत्पादक से और प्राथमिक क्षेत्र की जोड़ी कृषि से संबंधित क्षेत्र से। तो देखो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देख सकते हो। सत्य सत्य बताइए। अब देखो सत्य सत्य आपको कैसे बताना है। पहला क्वेश्चन, मुद्रा वे है जो मुद्रा का कार्य करे, सत्य होगा। समस्त बैंक रिजर्व बैंक के अधीन होते हैं, सत्य होगा। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालिक ऋण देते हैं, असत्य होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को औसत पूर्ति कहते हैं, तो देखो असत्य होगा। जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर नहीं होता, तो देखो असत्य हो जाएगा। स्टॉक में प्रवाह एक प्रवाह अवधारणा है, तो देखो ये भी सत्य होगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से हम एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, WTO का अर्थ। तो देखो इसका अर्थ होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और UN का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन, और भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और साख से आप क्या समझते हैं? तो देखो वित्तीय क्षमता को साख कहते हैं। NDP का पूरा नाम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लो। अब बाकी के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे गए हैं, चलो हम एक एक को देखते हैं और इन क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 पूछा गया आपसे, उपयोगिता क्या है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या है, उपयोगिता क्या है? ये आपके पेपर में परीक्षाओं में आया है, तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इस पेपर को समझ लीजिएगा। टोटली यहाँ पर आपसे सभी के सभी क्वेश्चन और आंसर आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलो जल्दी से हम जानते हैं कि उपयोगिता क्या है। यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको जो बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें। तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा, वस्तु या सेवा का वे गुण या क्षमता जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया था, देख सकते हो 7 में आपसे पूछा गया, देखिएगा यहाँ पर सामान्य वस्तु क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सामान्य वस्तु क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, घटिया वस्तुएं क्या है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों घटिया वस्तुएं क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुद्रा का अर्थ समझाइए। प्रश्न नंबर 9। देखो प्यारे विद्यार्थियों मुद्रा का अर्थ यहाँ से आपको समझा देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा व्यावसायिक बैंक क्या है? 9 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों व्यावसायिक बैंक क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देखकर पूरा का पूरा लिख दो और इसको पूरा समझ भी लो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन
राष्ट्रीय आय से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 10। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, निजी आय से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। अब उसके बाद के क्वेश्चन अगर देखें ना, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाजार से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 11। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाजार से क्या आशय है, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं? 11 का अत वाला क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर ये दिया गया है, पूरा का पूरा देख लो और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 12। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये दिया गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यक्तिगत प्रारोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्ति की लोच से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 13। तो देखो पूर्ति की लोच से क्या आशय है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और ये पूरा का पूरा समझ भी लो। सम सीमांत उपयोगिता नियम समझाइए, प्रश्न नंबर 13 का अत वाला क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये दिया गया है, पूरा का पूरा इसको देख ले और समझ लेना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सकल मांग से क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर ये पूछा गया 14। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गुणांक का क्या अर्थ है? 14 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो गुणांक का अर्थ क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ भी लो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इधर जो आपके पेपर में पूरे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ति से आप क्या समझते हैं? 15वां क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा देख लें और इसको समझ भी लेना। न्यूनतम कीमत से क्या आशय है, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर, प्रश्न नंबर 16। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर ये लिखा है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से आप लोग देख लें इनको अंतरों को और अच्छे से याद कर लेना। चलो मैं आपको एक ही साथ में पूरा बता देता हूँ। तो देखो अंतर ये लिखा पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा, एक श्रेष्ठ मुद्रा का गुण, 16 का अत वाला क्वेश्चन। देखो एक श्रेष्ठ मुद्रा का गुण क्या क्या है? सुपरिचिता होनी चाहिए और सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए और वहनीयता होनी चाहिए और टिकाऊपन होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए, प्रश्न नंबर 17। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुद्रा के प्राथमिक कार्य ये लिखे हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। और उसके बाद में देखो व्यापारिक बैंकों के क्या क्या कार्य हैं, इसके अथवा में पूछा गया व्यापारिक बैंकों के कार्य लिखिए। अब चलो मैं आपको व्यापारिक बैंकों के कार्य बता देता हूँ। जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना और ऋण तथा उधार देना। और उसके बाद में देखो अभिकर्ता संबंधी कार्य और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। और उसके बाद में देखो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 जो कि पूछा गया आपसे, यहाँ पर देख सकते हो। देखिएगा प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया, किस प्रकार से आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में परिवर्तन आता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा आपको मैंने आंसर बता दिया, इसके क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन इसके अथवा में जो कि पूछा गया, इसका उत्तर ये लिखा पूरा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे 19वें क्वेश्चन में पूछा गया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। ये मैंने आपको बता दिया पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिए। औसत आय और सीमांत आय में अंतर आपको बताना है। इसके पहले मुद्रा के महत्व को समझ लेते हैं। देखो मुद्रा का महत्व ये लिखा है, उत्पादक के लिए मुद्रा का महत्व, और दूसरा महत्व ये लिखा है, और उसके बाद में देखो तीसरा महत्व ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगला महत्व ये लिखा है, ऐसे आप लोग समझ लें इसको पूरा, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया ये। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया, औसत आय और सीमांत आय में अंतर, प्रश्न नंबर 20। देखो प्यारे विद्यार्थियों औसत आय और सीमांत आय में क्या क्या अंतर है, यहाँ से देख ले इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लागत वक्र युवा आकृति के क्यों होते हैं, 20 का अत वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो लागत वक्र युवा आकृति के होते हैं, पहला, दूसरा, और उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट ये लिखा है, और उसके बाद में देखो चौथा पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य। देखो केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या है, नोट निर्गमन का अधिकार होता है, सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंकर होता है,
और उसके बाद में देखो विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना का उत्पादन विधि आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसके बाद में अब देखो स्फीति और अविस्फीति से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 23, देखो स्फीति और अविस्फीति से क्या समझते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, समग्र मांग से क्या आशय है। तो देखो समग्र मांग से क्या आशय है, इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। ये मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से पूरा, तो आप लोग इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो पूछा गया, जो स्फीति और अविस्फीति में अंतर, इसको भी आप लोग यहाँ से देख लें। यह पूरा का पूरा आपको अंतर दिया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देख सकते हो एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर हल करके बता दिया। तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा देख ले और समझ ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।